हेलो गाइस, दिस इज सोनी सिंह। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग एक्टिव और पैसिव पढ़ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। नेक्स्ट टेंस, कल हम पास्ट परफेक्ट बताने वाले थे लेकिन कुछ वॉइस में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से नहीं बता पाए थे। तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। कल हमने क्या क्या जो पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिया था, तो आज पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं और इसके आगे के टेंस भी देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव का रूल है, एक्टिव वॉइस का, वो क्या है? तो अफर्मेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसको जब पैसिव वॉइस में इसका जब रूल देखेंगे, पैसिव वॉइस में इस फार्मूला को पैसिव वॉइस में जब रखेंगे तो सब्जेक्ट की जगह हम पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मतलब जो भी सेंटेंस यहाँ होगा उसमें में से हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड है, यहाँ पे पैसिव वॉइस में हैड बीन यूज होगी, ठीक है। और वर्ब कैसी होगी? तो वर्ब थर्ड फॉर्म में होगी और फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। क्लियर? निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में चेंज करें, क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, उसके बाद V3, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। क्लियर? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव वर्ड अगर है तो नॉट लिखेंगे वरना स्किप करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? फिर आते हैं इंट्रोगेटिव पे। जो पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड रख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, नेगेटिव वर्ड है तो नॉट रखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से WH वर्ड में पहले WH वर्ड जो भी होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? WH वर्ड पहले रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर V3, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? क्वेश्चन देख लेते हैं इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी हमारे समझ में आएगा, तभी हम फार्मूला हमको चाहे जितना पता हो जाए, जब तक हम सेंटेंस पे अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक समझ में नहीं आता है। तो हम पहले क्वेश्चन पे फार्मूला रखते हैं, फिर देखते हैं। देखिए, वी हैड रेड द नॉवेल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, V3, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? द नॉवेल। क्लियर? तो द नॉवेल पहले लेंगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन, ठीक है। उसके बाद V3 जो कि इसमें क्या है? रेड है, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, फिर बाई, वी जो है सब्जेक्ट है इसमें, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो वी का क्या हो जाएगा? अस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, somebody had already warned him, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। इसको जब पहले लिखेंगे हम तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हैड, ठीक है, बीन, ही हैड बीन ऑलरेडी वार्न्ड, V3 बाई, सॉरी somebody लगा है तो यहाँ पे हमको कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ वार्न कर देंगे। उसके बाद हैड द प्लेयर्स वन द मैच, इसमें हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो इसमें सेंटेंस लेते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले, तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? द मैच, द मैच लिखेंगे हम, द मैच, फिर क्या लगाएंगे? यहाँ पे फिर बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद लेंगे हम, इसमें वर्ब क्या है? वन, तो वन लिख देंगे, थर्ड फॉर्म में है, बाय द प्लेयर्स, बाय द प्लेयर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैड यू नॉट प्रिपेयर्ड योर लेसन्स, इसमें क्या करेंगे? में जो WH वर्ड का सेंटेंस है, इसको हम जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम उसी तरीके से वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा देंगे इसके अकॉर्डिंग, पहले WH वर्ड, फिर हैड, फिर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पे आते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? योर लेसन्स, व्हाई हैड योर लेसन्स, ठीक है, नॉट लगा यहाँ पे तो नॉट लगाएंगे यहाँ पे हम, फिर लिखेंगे बीन, ठीक है, व्हाई हैड यू नॉट बीन, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है इसमें? प्रिपेयर्ड, तो प्रिपेयर्ड क्या करेंगे हम? उसको उसी तरीके से लिख देंगे,
प्रिपेयर्ड, और फिर बाई किसके द्वारा, यू, बाई यू, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। देखिए पास्ट परफेक्ट के बाद आते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। फ्यूचर के दो ही टेंस हमें पढ़ना है, एक इंडेफिनिट और एक परफेक्ट। ठीक है, कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें नहीं पढ़ना, बनती तो है पर कोई आवश्यकता नहीं होती है बनाने की। अगर बनाया जाए तो बीइंग लगा के हम बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का जो रूल है क्या होता है, तो अफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब कैसी होगी, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी। इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, मतलब विल बी या शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, और फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद नॉट, फिर बी, मतलब विल बी या शैल बी में से कुछ लगाना था हमें यहाँ पे अफर्मेटिव में, लेकिन निगेटिव में क्या करते हैं, विल या शैल के बीच में नॉट रखेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, तो विल या शैल को हम पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, वरना स्किप करेंगे, V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। पैसिव में करने के लिए पहले विल या शैल लगाएंगे, कुछ जो भी होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नेगेटिव वर्ड है तो नॉट, उसके बाद में बी, फिर V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से WH वर्ड वाला क्वेश्चन वाला, मतलब पहले WH वर्ड लिखेंगे जो भी होगा सेंटेंस में, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव वर्ड नॉट लिखेंगे, वरना स्किप करेंगे, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इसमें WH वर्ड पहले, फिर विल या शैल, फिर ऑब्जेक्ट, नॉट है तो लिखेंगे, वरना स्किप करेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस पे आते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, तो पहले देख लीजिए, ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो क्या करेंगे, देख लीजिए, सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद विल या शैल में से विल लिखा है, फिर V1 हेल्प, फिर ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो आई, मी का क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव, आई। ठीक है, आई के साथ हम ये अफर्मेटिव होता है, हम विल लगा सकते हैं। ठीक है, कोई चाहे शैल लगा लो चाहे विल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे हम, बी। क्लियर, आई विल बी, फिर वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ठीक है, बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, हिम। देख लीजिए, जैसे नो बॉडी विल कैच यू। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, यू, यू पकड़ लो, उसके बाद में यू के फिर विल बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कैच, ओ सॉरी वर्ब, वर्ब इसका क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, काट। ठीक है, कैच का थर्ड फॉर्म काट, नो बॉडी लगाया गया है, तो ये होगा यू विल नॉट बी काट। ठीक है, तभी ये सेंटेंस सही होगा। ओके, बाई लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। एवरीवन विल रिमेंबर हिम, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, तो इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हिम का ही। ठीक है, विल बी, रिमेंबर का थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड। ठीक है, उसके बाद एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ही विल बी रिमेंबर्ड। क्लियर। विल यू गिव मी सम मनी, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, सम मनी और मी। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे विल। ठीक है, मी का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, आई, विल आई। ठीक है, विल आई बी, वर्ब क्या है इसमें, गिव, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, विल आई बी गिवन। ठीक है, क्या गिवन, विल आई बी गिवन यू। ठीक है, सम मनी।
ठीक, क्वेश्चन मार्क। विल आई बी गिवन यू सम मनी, यू विल यू गिव मी सम मनी, तो विल आई बी गिवन सम मनी बाई यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई विल यू राइट अ लेटर, तो सबसे पहले हम व्हाई लिखेंगे इसमें, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आ लेटर, तो पहले इससे हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, व्हाई विल आ लेटर, ठीक है। फिर बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, और फिर बाई ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा यहाँ पे, यू, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, तो शायद आप लोगों के समझ में आ गया हो, तो ठीक है, चलिए क्लोज।